नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। घर में कैसी पूजा पाठ कराने से, घर में कैसा हवन कराने से, घर की कैसे शुद्धि कराने से दूर होंगे कष्ट, होगा भाग्योदय। जी हाँ, अक्सर लोग घर में हवन, पूजा पाठ और कीर्तन करवाते रहते हैं, जिससे घर की शुद्धि हो, देवी देवताओं की कृपा मिले, हर संकट मिट जाए और सभी मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला समय आपको खुशियां देकर जाए, तो अपनी परेशानी के अनुसार घर में किस चीज का पाठ करवाएं, आखिर इन सभी चालीसा, स्तोत्र और पुराणों का पाठ करने से क्या लाभ होता है और किन परेशानियों से मुक्ति मिलती है, यही बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आज का कार्यक्रम पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए कालचक्र में आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसी दिलचस्प चर्चा आपको सुनने को मिलेगी जो आने वाले वक्त में आपको यकीनन लाभ देगी। तो चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन दंपत्ति की जिनको शादी के कई साल बाद भी कोई संतान सुख नहीं मिला है। ऐसे दंपत्ति संतान का सुख पाने के लिए अपने घर में किस चीज का पाठ करवाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जब भी कोई पूजा पाठ कराना होता है तो अमूमन लोग पंडित को बुलाते हैं और पाठ करवा लेते हैं, यही एक विधि रहती है और उसके हिसाब से पंडित जी पाठ कर देते हैं। शादी के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सा पाठ कराना चाहिए? देखिए, शादी के बाद बच्चा न होने के बहुत कारण होते हैं। पहले तो व्यक्ति को कारण पर जाना चाहिए कि कारण क्या है। जैसे अगर पंचम भाव में राहु मंगल के घर में है या मंगल से देखा जा रहा है तो सर्प सापा सुत क्षय योग है। अगर तृतीयेश पीड़ित है तो भाद्र सापा सुत क्षय योग है। चतुर्थेश पीड़ित है पंचम में तो माता के श्राप से संतान की हानि होती है। इसी तरह से बृहस्पति की स्थिति हो तो गुरु के श्राप से होती है। ये पूर्व जन्म के श्राप के आधार पर होती है। फिर इसका निराकरण करने के बाद, फिर इसका उपाय करने के बाद तब लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर दंपत्ति के लिए अगर संतान नहीं हो रही है तो एक ही उपाय कारगर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, एक ही उपाय सबके लिए कारगर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुंडली देख के, कुंडली, जन्म कुंडली हर आदमी की बताएगी कि किस कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। यानी मेडिकल के साथ साथ ये भी दोष हो। कहीं कुंडली में शुक्र अस्त तो नहीं। अच्छा। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त हो तो प्रायः देखा जाता है कि अगर वो अच्छे नवमांस में न हो तो ऐसे पुरुष के शुक्राणु नहीं होते। स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र अस्त या नीच राशि का हो और पाप पीड़ित हो तो ऐसे स्त्री के अंडे ठीक से नहीं बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी उपाय शास्त्रों में शुक्र की शांति से कहा गया है। शुक्र की शांति कराना चाहिए। शुक्र के लिए जो शुक्र की औषधियां हैं, जैसे नागकेसर का फूल है, सरपौंखा की जड़ है, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इस तरह से पहले ये पता करना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। इसका जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी चीज़ पर आप नहीं कह सकते कि ये उपाय आप कर लीजिए, ये उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा। ये विस्तृत ज्ञान का विषय है। और संतान न होना एक समस्या है, लेकिन संतान न होने के पीछे कारण अनेक हैं और उन कारणों को सही ढंग से पकड़ना और फिर उनका इलाज करना निश्चित रूप से सफलता देता है। ठीक है। या फिर कोई सिद्ध संत, कोई भजनानंदी महात्मा, कोई ईश्वर के भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अपने मुंह से कह दे कि जाओ तुम्हें संतान होगा, तो उसके पुण्य जो है वो आपको लग जाएंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई भजनानंदी संत महात्मा अगर ये कह दे तो हो जाएगा। एक बार तुलसीदास जी के पास एक दंपत्ति बनारस में आती थी और उसे संतान नहीं हो रहा था। तो उसने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज, हमारी शादी को 3 साल हो गए, संतान नहीं हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कल बताऊंगा। तो हनुमान जी आए तुलसीदास जी के पास, रोज हनुमान जी आते थे। तो हनुमान जी से पूछा गोस्वामी जी ने
कि गोस्वामी जी ने पूछा कि एक साहूकार आता है मेरे पास, बड़ा मेरा भगत है, उसको संतान कब होगी? हनुमान जी ने कहा कल बताऊंगा। हनुमान जी ने जाके राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा कि उसको 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। अब ये बात हनुमान जी गोस्वामी जी से कहने में हिचक रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा गोस्वामी जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उसको तो 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। फिर वो जब आके दूसरे दिन पूछा तो गोस्वामी जी हिचक रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी भाग्य तो कहता है कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होंगे। उस दिन से वो नाराज़ होकर के अपने घर रहने लगा, गोस्वामी जी से मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ होगा, एक नागा साधु आया और वो चिल्ला रहा था, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे। तो ये जो निसंतान दंपति थी, इसने सोचा अरे रोटी खिलाने में क्या जाता है, होगा तो ठीक, ना होगा तो भी ठीक, इसको बुला कर रोटी तो खिला ही देते हैं। तो उसको बुलाकर आदर से बैठाया और रोटी खिलाने लगे। 7 रोटी खिलाया तो बोले महाराज जी और रोटी चाहिए? कहें हाँ तुम्हें और बेटा चाहिए तो और रोटी खिलाओ। तो बोले नहीं मुझे तो 7 ही चाहिए। कहें तो बस अब रोटी नहीं खाऊंगा, 7 ही रोटी खाऊंगा। अब वो चला गया महात्मा और फटाफट उनको मतलब कि जो है साल के साल बेटे होने लगे और 7 बेटे हुए। तो वो बेटे को ले जाके गोस्वामी जी को दिखाया कि देखो आप तो कह रहे थे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, ये देखो पहला, ये देखो दूसरा, ये देखो तीसरा। गोस्वामी जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने जाकर के प्रभु श्री राम से कहा। प्रभु ने कहा कि देखो उसको 7 जन्म तक बेटे नहीं होने थे, ये सत्य है, लेकिन उस अघोरी ने उसके 7 जन्मों के प्रारब्ध को 7 रोटियों में खा लिया और उसका 8वां प्रारब्ध शुरू हो गया, जिससे उसको 7 बेटे हुए। अगर गोस्वामी जी कह देते कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा तो भी हो जाता, अगर तुम कह देते कि हाँ पुत्रवान बन जाओगे तब भी बन जाते। तो तुम तो पूछ रहे थे क्या होने वाला है, और जो होने वाला था वो मैंने बताया। तो इस तरह से अगर कोई भजनानंदी महात्मा, कोई संत पुरुष, कोई निश्चल व्यक्ति कह दे कि जाओ संतान होगा, चाहे वो पूजा पाठ कम ही करता हो, लेकिन निश्चल मन का व्यक्ति हो, छल कपट न हो, किसी प्रकार का लालच और आडंबर न हो, और वो कह दे केवल कि जाओ संतान होगा, तो संतान हो जाएगा। आशीर्वाद में इतनी ताकत है, चाहे प्रारब्ध कितना भी दूषित हो, लेकिन वो ठीक हो सकता है। ये मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर। तो जिन दंपति को शादी के काफ़ी समय बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाया है, जिनकी कुंडली में संतान सुख में सूर्य बाधा कारक बना हुआ है। सूर्य कैसे बाधा कारक बना होता है? अगर पंचमेश सूर्य हो, राहु केतु से दृष्ट हो, या राहु केतु के मध्य हो, या शनि से पीड़ित हो, तो सूर्य के द्वारा संतान दोष होता है और पितर दोष भी होता है। अगर इसके कारण संतान सुख नहीं मिल रहा है तो हरिवंश पुराण का पाठ जरूर घर में कराना चाहिए। अब ये पाठ 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो किसी ब्राह्मण को बुला के करवा सकते हैं, और दूसरा स्वयं पति या पत्नी में से कोई 1 महीने के अंदर पूरा हरिवंश पुराण का पाठ कर डालिए। अगर मूल संस्कृत में आप पाठ नहीं कर सकते तो हिंदी में पाठ कर डालिए। हिंदी में पाठ करने के बाद किसी रविवार के दिन लाल कपड़े में हरिवंश पुराण की पुस्तक को लपेट करके एक सोने की अंगूठी के साथ किसी वैदिक कह रहा हूँ, वैदिक मतलब बहुत अच्छे संस्कारित ब्राह्मण को रविवार को दान कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से असाध्य कष्ट दूर हो जाएगा और दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है और आप भी इसे कर सकते हैं अगर सूर्य के कारण संतान प्राप्ति में दोष है। अपने घर में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराकर बाल स्वरूप कृष्ण भगवान की माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। घर में वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण जो है उसके सुंदरकांड का पाठ करने से भी संतान उत्पत्ति की बाधा दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं राशिफल की, और सबसे पहले मेष राशि की। जानते हैं कि कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपके व्यय भाव में शनि है, सुख स्थान में बृहस्पति और शुक्र है। आज कहीं भी आप पैसा लगा सकते हैं
और संतान पक्ष से भी धन लाभ का संयोग बना हुआ है। आप समय पर अपने काम पूरे कर पाएंगे, पद और सम्मान आपका बढ़ेगा। घर में सुख शांति अपनों को अहमियत देने पर मिलेगी। पुराने रोगों से आराम आएगा। अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में ना लें। चांदी का कोई भी सामान अपने पास जरूर रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजस्थान के बूंदी से हमारे साथ हिमांशु जी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना स्पष्ट सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम हिमांशु आर्य है। मेरी जन्म तिथि 15 मार्च 2004 है। जी। सुबह के 5:20 की। तथा मेरे भैया की जो जन्म तिथि है वो है 15/7/1999 दोपहर 12:20। मुझे जानना है कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए, तथा मेरे भैया की गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी, तथा मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको क्या करना चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है भैया कि आप 22 साल के हो रहे हैं। आपको पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ऐसे विभागों में कहीं अपने को ट्राई करना चाहिए। रक्षा सुरक्षा से जुड़े किसी विभाग में आपको प्रयास करके जाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने बड़े भाई के लिए पूछा है तो उसके बारे में बता दें कि उनके 10वें भाव का स्वामी मंगल शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब उनको चाहिए कि कहीं रोजगार परख होने के लिए प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय स्थान में बुध, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति बनी हुई है। द्वितीय भाव में अधम योग है। सेविंग्स तो आप कर पाएंगे और पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। सुनहरे अवसर भी मिलेंगे और आपके काम की तारीफ भी होगी। अपनों का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और सेहत का साथ मिलेगा। ज़्यादा भाग दौड़ हर चीज़ से दूर कर सकती है। छोटी कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए आज। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र की दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। बिहार से मुस्कान हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्कान, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिएगा, लेकिन बहुत साफ शब्दों में और स्पष्ट सवाल कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है पंडित जी, अगर एक घर में 2 श्रीयंत्र आज रख सकते हैं पंडित जी, एक स्फटिक का हो और एक पित्तल का हो, पित्तल में नीचे से हॉल है, तो मतलब दोनों श्रीयंत्र आज को एक साथ रख सकते हैं उसका, और उनका कैसे विधि विधान पूजा कर सके। और दूसरा प्रश्न ये है पंडित जी, जो मेरे घर में एक शंख है, बजने वाला शंख है पंडित जी, वो हमेशा सन करते रहता है। उसको मम्मी पूजा वूजा करती है, लेकिन उसको किस दिशा में रखे पंडित जी। और पंडित जी मेरे अपना घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे घर का कब मेरे घर का विकास, उन्नति, भाग्य उदय होगा पंडित जी, ये जरा बता दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर है कि आप श्रीयंत्र 2 रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। दोनों श्रीयंत्र का दक्षिणावर्ती शंख में जल, क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भरकर श्री सूक्तम के मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल से धो करके उन्हें किसी आसन पर विराजमान करा के कलावा, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, लाल फूल, धूप, दीप जला करके पूजा करनी चाहिए। अनार के दाने का भोग लगाना चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए और छोटी सी गिलास में पानी भी रखना चाहिए। श्रीयंत्र की पूजा का विधान तो यही है। दूसरा प्रश्न आपका, जो आपने घर के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी घर का संयोग बनने में तो बेटा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपने दूसरा प्रश्न किया है दुष्भाव लग्न में है और अभी हो सकता है कि 2 से 2.5 साल का भी समय लग जाए। 2-2.5 साल के बाद घर का कार्य आपका पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मुस्कान आपके मंगलकारी जीवन की न्यूज़ 24 कामना करता है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पूजा पाठ की कि कौन सी पूजा कराने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो आपके परिवार के लिए फायदेमंद है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं, घर में अशांति का माहौल है और हमेशा बिना बात के झगड़ा होता रहता है, तो कौन सा पाठ आपकी इन मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, घर में कलह कलेश के लिए कौन सी शांति का पाठ कराना चाहिए? देखो बेटा, कलह कलेश जब जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, किसी की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु या सूर्य जैसे ग्रह होते हैं, तो उनके परिवार में नित्य कलह की स्थिति रहती है, उनके कुटुंब में नित्य कलह की स्थिति रहती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव कुटुंब का भाव माना गया है और द्वितीय भाव में बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा हो तो ऐसे परिवार में अभूतपूर्व सामंजस्य होता है। तो पारिवारिक कलह को भी मिटाने के लिए मुखिया जो घर का है उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके और उसके जन्म कुंडली के अनुसार उस ग्रह के लिए जब उपाय किया जाएगा या उस ग्रह के अधिपति देवता का उपाय किया जाएगा, तब लाभ मिलेगा और तब परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनेगी। एक शर्त ये है। दूसरा शर्त है कि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि जन्म कुंडली आपकी क्या है या क्यों आपके घर में कलह है, लेकिन कलह है, तो दूसरा उपाय ये है कि आप एक राम दरबार की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर लें या राम दरबार का चित्र स्थापित कर लें। अच्छा। ठीक है। और राम दरबार का चित्र स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करके रामचरितमानस का मास पारायण शुरू कर दें। मास पारायण का मतलब होता है कि 30 दिन में पूरी रामायण आपको पढ़नी है। उसमें लिखा है कि मास पारायण प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, ऐसे। तो 12 महीने में 12 बार पूरा रामायण आपके द्वारा पढ़ा जाएगा। और जब तक आप रामायण पढ़ें तब तक घी का दिया या तिल के तेल का दिया जलाकर रखें और राम जी को पेड़ा, लड्डू या बर्फी का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। ये नियम अगर अपना लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी ग्रह खराब हो, साल भर के बाद आपके घर में बहुत सुमति और संपत्ति दोनों हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सबको करना है परिवार? सबको कर सकते हैं। और मुखिया या घर के मुखिया की पत्नी अगर ये उपाय करे तो सबका किया हुआ उपाय उन्हीं के द्वारा लग जाता है। जैसे मुंह में हम कोई चीज डालते हैं, जैसे दवाई शुगर की हमने खाया तो वो जाकर के पेनक्रियाज को ही एक्टिव करेगा, वो जाकर के सर दर्द नहीं ठीक करेगा। ठीक है ना। तो मुंह सही जानता है कहाँ क्या होना चाहिए। भगवान राम ने भरत से कहा है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुंह में गया हुआ भोजन शरीर के एक एक रोम को मतलब कि पोषण देता है। उसी तरह से जो घर का मुखिया होता है, मालिक होता है, उसको चाहिए कि घर में नवजात शिशु से लेकर के अति वृद्ध तक के आवश्यकता का ध्यान रखे और उसकी आवश्यकता को फुलफिल करते रहे, तभी वो मुखिया है। अगर ऐसा नहीं कर सकता वो तो मुखिया होने के योग्य नहीं है। ठीक है। तो मुखिया अगर पूजा कर रहा है या मुखिया की पत्नी पूजा कर रही है तो वो पूरे परिवार का किया हुआ पूजन माना जाएगा। अच्छा। तो घर में अगर सुख शांति की कमी है या अपयश मिल रहा है, परिवार में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो भगवान तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अपने घर में आपको अखंड पाठ भी कराना चाहिए। और अखंड पाठ अगर नहीं करवा सकते, खर्चीला है, तो आप रामचरितमानस में 7 कांड हैं और हर कांड का पाठ करने से परिवार में सुख, संपदा, शांति, खुशहाली होती है। मैंने आपको बताया 30 दिनों में आप पूरा कर सकते हैं। रामचरितमानस का 3 प्रकार से पाठ किया जाता है। पहला एकाह पारायण, दूसरा मास पारायण, तीसरा नवान्न पारायण। पहला जो है ये बहुत ही असंभव है, ये पूरे भारत में उंगली पर गिने हुए लोग किए होंगे। एकाह पारायण का मतलब कि एक ही दिन में, एक ही बैठक में पूरी रामायण पढ़नी है।
और जिसे कितना भी तेज पढ़ा जाए तो 15 घंटे के समय लगते हैं। 15 घंटे अपने शरीर को संयमित रख करके बैठना और लघुशंका और शौच के लिए न जाना, ये काफ़ी कठिन बात है। ये बिना योग सिद्ध महात्माओं के हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इसको कहते हैं एकाह पारायण, मतलब 15-16 घंटे में पूरी रामायण का पाठ हो जाए। दूसरा होता है मास पारायण। मास पारायण का मतलब कि 30 दिन में पूरी रामायण खत्म करनी है। इसमें लगभग 35 से 40 मिनट का समय एक दिन में लगता है। और तीसरा होता है नवान्न पारायण। नवान्न पारायण का मतलब कि 9 दिनों में रामचरितमानस को खत्म करना होता है। उसमें विश्राम लिखे हुए हैं। प्रथम विश्राम नवान्न पारायण का, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे विश्राम लिखे हुए हैं। 9 विश्राम में पूरा रामचरितमानस 9 दिनों के अंदर खत्म होता है। ये नवान्न पारायण है। नवान्न पारायण का भी जो लोग श्रद्धापूर्वक 3 वर्ष तक लगातार अनवरत पाठ कर लेते हैं, उनके ऊपर आजीवन प्रभु श्री राम की कृपा रहती है और हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। रामचरितमानस का ये अखंड पाठ अगर आप कराना चाहें तो सामूहिक भी करवा सकते हैं। उस घर पर हनुमान जी की कृपा तो रहेगी ही रहेगी। रामचरितमानस के पाठ के अलावा घर में भगवत गीता का पाठ कराने से भी सुख शांति का वास होता है और जीवन में सभी दोष दूर होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए राशिफल पर लौटते हुए बात करते हैं मिथुन राशि की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। अब तो सूर्यदेव आपकी राशि में आ गए हैं और चंद्रमा भी आपके राशि में है, बुध भी आपके राशि में है। बुधादित्य योग बना हुआ है तो अधम योग भी बना हुआ है। माने एक तरफ भाग्योदय तो दूसरे तरफ खर्चा बढ़ेगा और कुछ लोगों को तो उधार भी लेना पड़ सकता है। और आज का दिन आपका चूंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ होने के कारण चुनौतियों से भरा रहेगा। रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट, मनमुटाव भी हो सकता है। समय ठीक नहीं है इसलिए तनाव भी बढ़ सकता है। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी मंदिर में दान पुण्य करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले मुजफ्फरनगर से रुक्मणी जी, कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुक्मणी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिएगा। रुक्मणी जी, हमारे पास समय की कमी होती है, जल्दी से पंडित जी से सवाल कीजिए। जी हाँ जी। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, पंडित जी, मैंने आपसे जी मैं मुजफ्फरनगर से रुक्मणी बोल रही हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 95, दिन शनिवार, और निखिल त्यागी। तो उसकी शादी कब तक होगी, एक तो ये पूछना है मुझे। और पंडित जी, पहले मैंने अपने बड़े बेटे के बारे में भी आपसे कुछ कहा था, तो वो उसकी शादी बहुत अच्छी हुई है आपके आशीर्वाद से। और उसमें गवर्नमेंट टीचर आपने बताई थी, लड़की गवर्नमेंट टीचर ही लड़की मिली है उसको। तो ये उसको बच्चा होने वाला है, आशीर्वाद दीजिए कि सब सही हो। और ये मेरे हस्बैंड के ना पैसे फंसे हुए हैं, उनका नाम है संजीव त्यागी, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो ये जो मेरा निखिला बेटा देखो बताइए मैंने पंडित जी, तो इसके बारे में IT सेक्टर में एक लड़की है, उससे बात चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत सवाल कर दिया आपने। नितिन के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके विवाह का संयोग बना हुआ है। अब ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। मार्च-अप्रैल 2027 तक इनके विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न जो आपके पति के बारे में है, तो इनके बारे में तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। 1000 बेलपत्र लेकर के हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर के और 1000 बेलपत्र बारी बारी से इस मंत्र से आप चढ़ाइए। ये उपाय आप 11 सोमवार कर दीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके पति स्वस्थ, चिरंजीव और दीर्घायु हो जाएंगे। लेकिन जब आप बेलपत्र चढ़ाते रहें तो घर का कोई एक सदस्य
पानी के जल की धारा भी शिवलिंग पर गिराता रहे। ये क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे की होगी और अगर इस क्रिया को आपने ठीक से कर लिया तो आप विश्वास करिए आप सौभाग्यवती होकर के ही मरेंगी। आपको कभी दुख और दुर्योग का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि के राशिफल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके धन भाव में केतु है और धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है। सीधी सीधी बात है, धन हानि का योग बना हुआ है। कोई बहुमूल्य कीमती सामान आपका खो सकता है। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। आसपास के लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अपनों से रिश्ते सुधारने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। समय बर्बाद मत करिए। सात्विक भोजन करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। में हम सभी अपने घरों में पूजा पाठ, हवन, कीर्तन करवाते हैं। कोई श्री सूक्त का पाठ करवाता है, कोई कनक धारा का, कोई सुंदरकांड का और कोई सत्यनारायण की कथा का पाठ भी करवाता है। इसलिए आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि अलग अलग परेशानी और मनोकामना के लिए हमें घर में कैसा पाठ और हवन करवाना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों के चलते सभी काम अटके हुए हैं। ऐसे लोग अपने घर में कौन सा पाठ करवाएं और किस विधि से करवाएं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, विधि अनुसार पाठ कराएंगे तभी तो समृद्धि आएगी। कौन सा कराएं पाठ? देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष बली हो तो नहीं, समय हो तो बलवान। समय बहुत बलवान होता है और जन्म कुंडली के हिसाब से जब अच्छी दशाएं चलती हैं, अच्छी योगिनी की दशा होती है और अच्छी ग्रह दशा होती है, तो बिना प्रयास के भी उपलब्धियां मिलती हैं। या तो आपका प्रारब्ध इतना अच्छा हो कि आप अंबानी अडानी के घर में पैदा हो जाइए, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, MBA कर रहे हो कि इंग्लिश से पढ़ रहे हो, सब ठीक है। या सामान्य परिवार में अगर पैदा हुए हो तो फिर आपको कर्म करके अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और कर्म के साथ साथ आपको संयमित होकर के ईश्वरीय सत्ता का भी आश्रय लेना पड़ेगा। देखो, ईश्वरीय सत्ता का आश्रय लेने से ये नहीं है कि भगवान आकर के रिजर्व बैंक की तरह नोट छाप कर आपको देंगे। ईश्वरीय सत्ता जो है आपके शरीर में धैर्य देती है। ईश्वरीय सत्ता आपको साहस देती है। ईश्वरीय सत्ता आपको विश्वास देती है। धैर्य, साहस, विश्वास और योग्यता, ये जब चीज़ें आप में आ जाती हैं तो सफलता आपकी दासी बन जाती है। तब सफलता आपके कदम चूमती है। तो इसलिए भगवान की उपासना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं, अरे इतने दिन से पूजा पाठ किया, क्या मिला है? देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, छोड़ो हटाओ, इतना पूजा पाठ करने से भी क्या फ़ायदा है? ऐसी बातें करते हैं। अरे भगवान की पूजा कोई दुकान थोड़ी है कि तुमने सिक्का दिया वहाँ से मतलब कि लॉलीपॉप ले लिया। भगवान की उपासना से धैर्य, साहस, चरित्र, समझदारी, इन सब गुणों का विकास होता है। ये देखो ना कि तुम्हारे अंदर ये गुण विकसित हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन पूजा पाठ में भी क्या 24 घंटे में 24 मिनट आप करते हैं कि बस 2 मिनट वाला है? तो कहने का आशय ये है कि अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो, अचानक धन हानि होने लगे, फिजूल खर्च बढ़ जाए, तो अपने घर में नित्य श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। मैं पूरे दावे के साथ अपने सभी दर्शकों को वचन देता हूं कि जो भी दर्शक श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करेंगे और कनक धारा स्त्रोत का 1 बार पाठ करेंगे और 3 साल तक अनवरत स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करते हुए, स्फटिक के श्रीयंत्र का अभिषेक करते हुए, अनार के दाने का भोग लगाते हुए जो लोग ये उपासना 3 साल करेंगे वो 7 जन्मों तक महालक्ष्मी के कृपा के पात्र बने रहेंगे और दरिद्रता उनसे लाखों कोस दूर चली जाएगी।
लेकिन इसका परिणाम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में देखने की कोशिश ना करें। इसके लिए कम से कम 3 साल का समय दें। हाँ, कुछ लोगों का प्रारब्ध जिनका अच्छा है उनको 40 दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जिनका प्रारब्ध बहुत दूषित है, जिनके दशम भाव का स्वामी, जिनके तृतीय भाव का स्वामी अस्त है, पीड़ित है, पाप पीड़ित है, ऐसे लोग भी अगर 3 साल तक पाठ करेंगे तो उनके भी भाग्य बदलेंगे। और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से सोने की बरसात होती है, ये सत्य है और परम सत्य है। श्री सूक्त का पाठ कराने से घर में मां लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। और मैं तो कहता हूं, जिन महिलाओं को श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत कंठस्थ है, पूरा मुजवानी शुद्ध संस्कृत में याद है, ऐसी कन्याएं, ऐसी महिलाएं जहां कदम रखती हैं वहीं महालक्ष्मी का मतलब कि जो है कृपा मिलने लगती है। जहां उनके कदम पड़ते हैं वहीं महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है। जो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत को हृदयंगम कर ली हैं, ऐसी महिलाएं जिस घर में रहती हैं उस घर में कभी अभाव नहीं होता। अगर वो किचन में खड़ी होकर के 1 रोटी बना दें तो 3 लोगों का खाना 13 लोग खाएंगे, तब भी कम नहीं होगा। उनके घर में कभी पैसे का अकाल और अभाव नहीं होता है, क्योंकि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। धर्म और कर्म में रुचि रखने वाली महिलाओं के अंदर साक्षात देवी महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए राशिफल पर लौटते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की और जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में तो केतु की स्थिति है। आपका राशि स्वामी अब मिथुन राशि में आ गया है। धन लाभ तो होगा, तरक्की भी होगी और आप अपने टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे। परिवार और रिश्तों में सुख शांति रहेगी। आज हर तरह से सेहत आपकी ठीक रहेगी। अपने आंख और कान खुले रखें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की खास चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र जाप कराने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अभी तक हमने बात की कि जिनको शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है वो बच्चे की प्राप्ति के लिए कौन सा पाठ करे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सा पाठ करे। और अब हम आपको बताएंगे कि घाटे में अगर आपका कारोबार जा रहा है और कारोबार को बढ़ाने के लिए और हर डील में सफलता पाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में कौन सा पाठ कराएं। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कारोबार में कैसे लाभ मिले? देखिए, ऐसा है, ये प्रश्न बेटा बहुत, उत्तर इसका बहुत बड़ा है। प्रश्न भले छोटा है लेकिन उत्तर इसका बहुत बड़ा है। पहली बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी व्यय भाव में है, दशम भाव का स्वामी मृत्यु भाव में है, तृतीय भाव का स्वामी व्यय भाव या मृत्यु भाव में है, तो आप जो भी व्यवसाय करेंगे कुछ समय के बाद वो व्यवसाय आपके लिए नुकसान ही नुकसान कराने वाला होगा। ऐसे लोगों को अपने दशम और तृतीय भाव के ग्रहों का ठीक ढंग से उपाय करवा लेना चाहिए। और कुछ लोगों की कुंडली में जिनके आय भाव का स्वामी व्यय भाव में होता है या धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होता है, ऐसे लोग अगर कर्जा लेकर के व्यवसाय शुरू करें तो ऐसे लोग दिवालिया हो जाते हैं और ऐसे लोगों का जीवन नारकीय हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग राजा रहते हैं लेकिन महाराजा बनने के चक्कर में इतना लोन ले लेते हैं कि उस लोन का ब्याज उतारने में सब कुछ बिक जाता है, बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए पहले जन्म कुंडली का अध्ययन करा लेना चाहिए। जन्म कुंडली न हो तो प्रश्न कुंडली के द्वारा ही समझ लेना चाहिए कि वो कारण कौन सा है। हमारा डिसीजन गलत हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ गलत है, या हमारे पास जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमारी योग्यता नहीं है, या वो काम अनुरूप नहीं है। इन सब चीज़ों का पहले आपको मूल्यांकन करवाना चाहिए, उसके बाद तब उसका आप उपाय करें। खांसी आने के बहुत कारण हो सकते हैं।
खांसी अगर कोल्ड से हो रही है तब तो कफ सिरप काम करेगा, लेकिन अगर टीबी के पेशेंट को खांसी आ रही है तो वो मतलब कि कफ सिरप से ठीक नहीं होगा। तो इसलिए घाटे के लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं। क्या जिम्मेदारी है, किस चीज का, कौन सा कारण है जिम्मेदारी का, उसका निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना, फिर उसका उपाय करना, तब जाकर के उसमें लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कारोबार में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, शुरू किया गया काम हमेशा घाटा करा रहा है, कारोबार में जुड़े कोई भी फैसले गलत साबित हो रहे हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा कीलक, अर्गला स्तोत्र, ये सब पाठ आपको कराने चाहिए। पाठ कराने के साथ गाय की सेवा भी करनी चाहिए और गौशाला में दान देते रहना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में विपन्नता मतलब अभाव रहता है और आप सात्विक व्यक्ति हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, तब बता रहा हूँ, अगर आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसके बाद भी आपके घर में गरीबी और अभाव है, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का आपका प्रारब्ध कमजोर है। आपके माता पिता के द्वारा आपको संपत्ति नहीं मिली है, आपको ही जिंदगी जीने के लिए रास्ता बनाना है और उस रास्ते पर चलना भी है आपको। तो एक छोटा सा आग्रह मेरा सुन लीजिए, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीख लीजिए और उसके बाद हर महीने की चौथ, नवमी और चतुर्दशी तिथि को आप क्षमा करें, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को हर महीने के दोनों पक्ष में दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें। और जो 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रगट नवरात्र, आश्विन और चैत्र के प्रगट नवरात्र, आषाढ़ और माघ के गुप्त नवरात्र, ये 9 दिनों के 4 नवरात्र 36 दिन होते हैं और 6 दिनों का एक महीने में पाठ 72 पाठ होता है। 72 और 36 मिलकर के 108 होते हैं। तो दोनों नवरात्र की अष्टमी नवमी को कम कर दिया जाए तो 8 कम हो जाते हैं, तो बचता है 100। इसको कहते हैं वार्षिक सच्चंडी, मतलब एक साल में 100 पाठ पूरा हो जाता है। जो व्यक्ति वार्षिक सच्चंडी करने लगता है, उसके चाहे जितने ग्रह विपरीत हों, चाहे जितना दरिद्र योग हो उसके कुंडली में, फिर भी वो महालक्ष्मी की कृपा से, भगवती दुर्गा की कृपा से सुख और संपन्नता का अधिकारी बन जाता है। और अगर ये नियम आपने अपने पूरे जीवन में उतार लिया, 10 साल 20 साल तक ये नियम आप अपने जीवन में करते रहे, तो निश्चित रूप से इस समाज में आपका सम्मान भी रहेगा और आपके अगला जन्म भी अच्छे होने में संदेह नहीं रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही कन्या राशि वालों के लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहा है। शनि की पूरी दृष्टि है आपके राशि पर, और एक अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी एकादश भाव में बृहस्पति के साथ है। आज बड़े फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है, आपके काम की तारीफ भी होगी और परिवार को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। धैर्य से काम करें, नुकसान जल्दबाजी में हो सकता है। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि पीड़ा की वजह से अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो गई हैं, तो घर में कौन सा पाठ करवाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, एक बार फिर शनि जो है वो अगर लोगों को कष्ट दे रहा है, शनि से आप जानते ही हैं कि लोग कितना डरते हैं, डरना जायज है या नहीं? बिल्कुल जायज है। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान शनि देव को सम्मान देना चाहिए और डरना इसलिए चाहिए शनिदेव से
कि अगर आप किसी के साथ अत्याचार, बेईमानी, झूठ फरेब कर रहे हैं तो शनि की महादशा आने पर सब चीज़ों का हिसाब किताब शनिदेव कर देते हैं। ये न्याय के देवता हैं। आपका हिसाब किताब करने के लिए ही जीवन में कभी 7.5 के रूप में, कभी ढैया के रूप में, कभी महादशा के रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है। महर्षि पाराशर ने तो यहाँ तक कहा है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में महर्षि पाराशर ने अध्ययन करने के लिए कहा है और राहु को ऐश्वर्य का ग्रह कहा है। अगर कोई अरबपति खरबपति होगा तो उसके कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखिए शनि की महादशा 7.5 या ढैया के बुरे प्रभाव से आपके जीवन में अगर परेशानी आ रही है और बार बार एक्सीडेंट या दुर्घटना हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अपने घर में बटुक भैरव स्त्रोत का पाठ कराएं। तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदरकांड का पाठ कराने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शनि का प्रकोप भी शांत होता है। हनुमान या शनि सहस्त्र नामावली का पाठ करने से भी शनि ग्रह की शांति होती है। वैसे अगर आप ओम सन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोर अभिश्रवन्तु न, इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिनों तक कर लें और शमी की लकड़ी के 4-4 अंगुल के छोटे छोटे टुकड़े बना लें, 108 टुकड़े, और उसे आप गाय के घी में डुबो डुबो कर ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए हर शनिवार को हवन करना शुरू कर दें तो 7 शनिवार आप ये हवन कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, आपको नर्व की प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित बीमारी है, आप ये उपाय एक बार करके देखिए ना, क्या जाता है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम घी जाएगा और शमी की लकड़ियाँ, 7 दिन ही तो करना है, करके देखिए ना। अगर न चमत्कार हो तो कहिएगा, लेकिन करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल को और आपको बताते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं आज उनको क्या करना चाहिए कि भाग्य उनका साथ दे। जानते हैं। तुला राशि पर मंगल की दृष्टि है। बृहस्पति और शुक्र आपके 10वें भाव में है। व्यय भाव का स्वामी बुध आपके भाग्य भाव में है, जिसका मतलब है खर्चा बढ़ेगा और आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। काम से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश न करें, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। मुंह या दांत में तकलीफ हो सकती है। जल्दबाजी में लिया फैसला नुकसान कराएगा। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। घर में मांगलिक कार्यों में बार बार रुकावटें आ जाती हैं। शादी की बात बनते बनते टूट जाती है, तो ऐसे में घर में कौन सा पाठ जरूर करवाएं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब तो मांगलिक कार्य करा ही सकते हैं। ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है और आज तो मंगलवार है, 7वां मंगलवार इस साल का है, तो कैसे? देखो बेटा, ऐसा है, मांगलिक कार्य में अगर रुकावट आ रही है, जैसे विवाह, शादी, इन सब कार्यों में रुकावट आ रही है, बहुत दिनों तक शादी विवाह घर में नहीं हो रहा है, कुछ मंगल कार्य नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत से दोष कारण होते हैं। एक तो इसके लिए पितर दोष कारण होता है, और दूसरा मतलब कि इसमें दोष वास्तु दोष भी बहुत तगड़ा होता है। वास्तु दोष अगर है तब भी घर की खुशियां छिन जाती हैं। और तीसरा, घर के लोगों का अपना जीवन यापन करने का तरीका भी उसका कारण होता है। तो कुल मिलाकर के घर में किसी मांगलिक कार्य में अगर रुकावट आ जाती है, बेटी की शादी बार बार टूट रही है, तो अपने घर में कात्यायनी देवी का जप कराएं। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर पीले आसन पर बैठकर पीला वस्त्र धारण करके कमल गट्टे की माला पर इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम जो कन्या जप करती है 21 दिनों तक, उसका निश्चित रूप से सुंदर वर से विवाह होता है।
केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। लेकिन ये पूजा पूरे पीले कपड़े पहनकर होनी चाहिए। और यही एक ऐसा मंत्र है सनातन धर्म में जिसको करते समय मुंह में पान जरूर रखना चाहिए, पान जरूर खाना चाहिए इस मंत्र को करते समय। यही एक ऐसा मंत्र है जिसको करते समय पान खाया जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है। गोपियाँ भगवान कृष्ण को पति पाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करती थी। बालू की मूर्ति बनाकर दुर्गा की और तब पूजा करती थी, वहाँ से ये मंत्र लिया गया है। उस समय अपने घर में आपको गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए और अभिषेक करना चाहिए। कोई बहुत ज़रूरी काम में अगर बार बार अड़चन आती है तो हर रोज़ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये खास चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अनचाहे खर्च हो सकते हैं, बजट बिगड़ सकता है, सहयोगियों के साथ मनमुटाव, काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शरीर में दर्द, आंखों में तकलीफ या थकान रहेगी। हर तरफ से सतर्क और सावधान रहना होगा। आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज तो सूर्य, चंद्रमा और बुध की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर है। आपके चतुर्थ भाव में शनि है, लेकिन आपका राशि स्वामी आपके मृत्यु भाव में है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज नुकसान हो सकता है, कई अवसर प्राप्त होंगे, तरक्की मिलने के भी लेकिन योग बन जाएंगे। परिवार में कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, मन प्रसन्न रहेगा, सेहत का साथ मिलेगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के राशिफल की करते हैं और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति वो आपके राशि पर दृष्टि दे रहा है। तो आप अगर किसी को उधार पैसा दिए हैं वो फंस सकता है। काम बढ़ेगा, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। दूसरों की भावनाओं का आदर करें। तनाव के कारण शरीर में दर्द रहेगा। अहंकार और गलत फैसलों से बचें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले काल चक्र के एक दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सरोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए, संक्षिप्त में और स्पष्ट सवाल कीजिएगा। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। बेटे का जन्म है 13/8/2008, सुबह के 9:24। जन्म स्थान है खड़गपुर। जी। पंडित जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा और वो आगे चलकर उसको क्या करना चाहिए, ये बता दीजिए। भविष्य बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको आपको इंजीनियरिंग कराना चाहिए। इंजीनियरिंग की फील्ड उसके लिए सबसे उत्तम रहेगी। इंजीनियरिंग पहले करवाइए, उसके बाद में अगर हो सके तो मैनेजमेंट की भी पढ़ाई इससे आप करवाइएगा। बच्चे का भविष्य बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल सुरक्षित है। अभी तो 18 साल का हुआ है। हाँ, एक उपाय अगर करवा दीजिए तो कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। अगर ये रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करने लगे तो इसके भविष्य में और भी निखार आ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के राशिफल की और जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आइए जानते हैं। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है। धन भाव में शनि है। धन लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन सुख सुविधाओं पर उसी तरह से खर्च भी होगा। पानी की तरह पैसा बहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहेगी। अपनों के साथ समय बिताएंगे। ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। किसी को ठीक से जाने बगैर भरोसा न करें।
किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ के बाद अब बारी मीन राशि के राशिफल को जानने की। तो जानते हैं कि मीन राशि वालों को आज क्या कुछ मिलने वाला है और उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है। आपका राशि स्वामी पंचम भाव में इस समय उच्च राशि में है, तो पैसे के लेन देन में थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद से बचना होगा। आज सेहत का पूरा साथ मिलेगा। सच्चाई से मुंह न मोड़ें, मटके में पानी भरकर लोगों के लिए रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, बहुत बहुत प्रणाम पंडित हाँ, जी खुश आपको। रहो बेटा। मेरा नाम प्रिया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1988। मेरे को एंजाइटी की और थोड़ा सा पंडित जी आजकल प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट और ये बेचैनी, ये सब पता नहीं, ऐसा लगता है कुछ अलग सा फील होता है। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि कब तक ठीक होगा और कैसे। देखो बेटा, एंजाइटी ठीक करने का तो एकदम गारंटी के साथ उपाय है। ओम जूम सह, इसी मंत्र का श्वास पर जप करो। श्वास खींचते समय ओम मन में सोचो और सांस छोड़ते समय जूम सह सोचो। 24-24 मिनट सुबह शाम करने की कोशिश करो। 4 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एंजाइटी कुछ न बिगाड़ेगी। केवल ओम जूम सह, अगर सांस पर नहीं कर सकती हो तो वैसे ही 24 मिनट ओम जूम सह भगवान शिव का ध्यान करके करो। निश्चित रूप से 24 दिनों के अंदर एंजाइटी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। का कालचक्र में चलिए पंडित जी, अब हमें अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तो आज के स्पेशल सेगमेंट में अगरबत्ती के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या खास बताने वाले हैं? अगरबत्ती के लिए क्या खास चीज? देखिए, भारतीय संस्कृति में बांस का जो पेड़ होता है या बांस के कोई भी लकड़ी या किसी प्रकार की चीज़ जलाने का सनातन धर्म में निषेध किया गया है। यहाँ तक कि अर्थी बांस पर ही बनती है मरने के बाद, और अर्थी के जो बांस होते हैं उन्हें भी शमशान में आग में नहीं जलाया जाता है, उन्हें भी नहीं जलाया जाता है। बांस हमारे यहाँ वंश का पर्याय है, ठीक है, इसलिए बांस को हम नहीं जलाते हैं। यहाँ तक कि सूखे हुए बांस को भी गांव में भी जलावन लकड़ी के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि बांस जलाने से भाग्य का नाश हो जाता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, लेकिन इसे जलाना दुर्भाग्य को बुलाने के बराबर है। बांस जलाने से पितर दोष बढ़ता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है, इसलिए इसे जलाना शुभ नहीं माना जाता है। बांस की बनी अगरबत्ती जलाने से आपके काम नहीं बनते हैं, रुकावटें आती हैं। आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उससे भी बहुत कम मिलती है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर बांस के अलावा किसी दूसरी लकड़ी पर अगरबत्ती बनी हो और आप पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो जाएं कि ये बांस से नहीं बनी है, तो उसको जलाने में कोई दोष नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को बेहद ही अलग और दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।